Okay, so we are here in unit number 3, and last topic is recovering from viruses, worms, and Trojan horses. So this is today's topic. So let us start the presentation. So recovering from viruses, worms, and Trojan horses. ठीक है, ये तीनों क्या चीज़ें हैं? They are malicious programs. ठीक है, malicious program या फिर malware इसे हम बोलते हैं. इनमें दो आपने याद रखनी है, चीज़ें याद रखनी है. They are software. They are not hardware. This is very important. पहली बात तो ये. और दूसरी बात कि वायरसेस और वॉर्म्स में आपस में क्या डिफरेंस है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वायरसेस एंड वॉर्म? देखिए, वायरसेस और वॉर्म में क्या डिफरेंस रहेगा. वायरसेस ने जब भी रन होना है, एग्जीक्यूट होना है, तो उसको होस्ट प्रोग्राम की ज़रूरत होती है. वेयर एज जो वॉर्म्स होते हैं, दे डोंट रिक्वायर एनी होस्ट प्रोग्राम. तो इसका मतलब है वॉर्म्स आर मोर पावरफुल, बिना किसी होस्ट प्रोग्राम के इंडिपेंडेंटली रन हो सकते हैं. वेयर एज वायरसेस अगर आपके कंप्यूटर में है तो वो किसी प्रोग्राम के साथ अटैच्ड होंगे. अगर आप उस प्रोग्राम को स्टार्ट करोगे, रन करोगे, ओनली आफ्टर देन viruses will show their action. Otherwise they will be silently in the computer. They will be silent in your computer. Whereas worms एक बार आपके कंप्यूटर में आ गए, they will automatically run. और डुप्लीकेसी तो ये दोनों ही करते रहते हैं. कॉपीज तो अपनी बनाएंगे ही बनाएंगे जब whenever they are executed. ट्रोजन हॉर्सेस क्या हुए? ये इस तरह के प्रोग्राम्स होंगे कि वो देखने में, सुनने में आपको लगेंगे कि ये जेन्युइन प्रोग्राम है, लेजिटिमेट प्रोग्राम है, राइट. लेकिन जब आप उनको इंस्टॉल करोगे वो कुछ और काम करेंगे. जाने बात. तो ये होते हैं. तो अगर आपका कंप्यूटर वायरसेस, वॉर्म्स या ट्रोजन हॉर्सेस से अफेक्ट हुआ तो हम उससे कैसे रिकवर करें, कैसे बाहर निकलें. ओके, सो दिस इज द टॉपिक बेसिकली. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको कैसे पता लगेगा कि आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो गया है वायरसेस से, वॉर्म से, ट्रोजन हॉर्सेस से. कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं होती बीमारी, हम ऐसे ही घूम रहे होते हैं. ठीक है, तो वो चीज़ आपको, व्हाट आर द सिम्टम्स जिनको आपको ऑब्जर्व करके ये लगेगा कि हमारा कंप्यूटर, हमारा मोबाइल, इवन हमारी टैब और एनी नेटवर्क कम्युनिकेटिंग डिवाइस, ठीक है, वो वायरसेस, वॉर्म्स या ट्रोजन हॉर्स से इन्फेक्टेड है. व्हाट आर द पॉइंट्स? देखिए, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेट मीन्स दुर्भाग्यवश, there is no particular way to identify that your computer has been infected with malicious code. आज तक दुर्भाग्यवश क्या है, आज तक कोई भी ऐसा एक कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, एक तरीका नहीं है जिससे हमें ये पता लगे कि हमारा कंप्यूटर मैलिशियस कोड या मालवेयर या मैलिशियस प्रोग्राम, वायरसेस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स से इनसे इन्फेक्टेड हुआ पड़ा है. देयर इज़ नो पर्टिकुलर वे, एक पर्टिकुलर कोई तरीका नहीं है इसका. और ये दुर्भाग्यवश ये चीज़ मतलब यहाँ पे बताई जा रही है बुक में. ओके, सो व्हाट इज द वे? सम इन्फेक्शंस में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय फाइल. कुछ एक इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो आपकी सारी फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे और आपके कंप्यूटर को शट डाउन कर देंगे. जबकि कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो कि सबली अफेक्ट योर कंप्यूटर्स नॉर्मल ऑपरेशन. आपके कंप्यूटर के नॉर्मल ऑपरेशन को थोड़ा ख़राब करेंगे. नॉर्मली जो आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है या किसी प्रोग्राम को उसमें जो है अपना इफेक्ट दिखाने की कोशिश करें. वी हैव टू बी अवेयर. अवेयरनेस चाहिए. ये पूरा सब्जेक्ट क्या है बेसिकली, अभी तक के जो दूसरा और तीसरा चैप्टर क्या है, जस्ट अवेयरनेस है. लेट मी शो यू वेरी, ये यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3, दिस इज ऑल अबाउट अवेयरनेस. अवेयरनेस के ऊपर है सारा, ताकि हर लोग, हर स्टूडेंट, हर पेरेंट जो है अवेयर हो कि ये चीज़ें हो रही हैं, इन चीज़ों का पता हो आपको. अवेयरनेस है. तो हमें और ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है कि अगर कोई अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आए. ठीक है, मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई या छोटा बहन है, ओके, वो बाहर से खेल के आई है, तो अगर कुछ नॉर्मल से हट के उसका बिहेवियर होगा तो आपको एकदम से शक होगा, यार कुछ प्रॉब्लम में है. ठीक है, वही आपको यहाँ पे रखना, क्योंकि कोई अनएक्सपेक्टेड, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कोई ऐसा बिहेवियर कंप्यूटर में आ रहा है, वो हो रहा है.
जैसे विंडोज़ आप ऑन कर रहे हैं, वो ऑन होने में ही 10 मिनट ले रहा है, वन ऑफ द सिम्टम। ओके, द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मे अलर्ट। देखिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का रोल हमेशा रहेगा जब तक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिनक्स, लिनक्स अभी काफ़ी हद तक इस चीज़ से बचा हुआ है, राइट। अगर लेकिन जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स पे यूज़ हो रहा है वो है विंडोज़, ठीक है। लिनक्स पे बहुत ही कम परसेंटेज जो शिफ्ट हुई पड़ी हुई है, जो कॉमन यूज़ में घरों पे जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें, जैसे आप कंप्यूटर खरीदेंगे तो विंडोज़ उसमें प्री इंस्टॉल्ड आएगी। लेकिन आप ऐसा भी सिस्टम ले सकते हैं जिसमें ना विंडो है ना लाइनक्स है, फ्री डोस रहता है उसमें, उसमें आप खुद ही लाइनक्स डालिए, आपके पैसे बच जाएंगे 3-4 हज़ार, ठीक है। तो ये जस्ट मेंटेलिटी चेंज करने की बात है, इसके ऊपर हम बाद में कभी बात करेंगे। बट जहाँ तक विंडोज़ की बात है तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालना ही पड़ेगा। जैसे देखा होगा ना आपने गांव में कई बार, बीए कर लिए हैं, अब घर पे बैठा हुआ बच्चा, और अब क्या करें, तो पेरेंट्स बोलते हैं बीएड करो तभी ये पूरा होगा। बीए के बाद बीएड करनी ही पड़ती है। वैसा ही अगर विंडोज़ डाली है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको डालना ही पड़ेगा। ये एग्जाम्पल याद रखिए, बीए के बाद बीएड करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो वैसे ही अगर कंप्यूटर घर पे आपके पास, तो एंटीवायरस, विंडोज़ अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एंटीवायरस डालना ही पड़ेगा। एंटीवायरस डालने से भी कुछ नहीं होगा, आपको उसको अपडेट भी करना होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में अलर्ट, वो अलर्ट भेज सकता है कि उसे कुछ एक मैलिशियस कोड आपके कंप्यूटर में मिला है। इस तरह से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होते हैं, अच्छे जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। वो जैसे उनको कुछ अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आपके कंप्यूटर में मिलेगा तो एकदम से आपको अलर्ट भेजेंगे। उस अलर्ट को आपने सुनना है, देखना है कि क्यों ये बोल रहा है। द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मे बी एबल टू क्लीन द मैलिशियस कोड ऑटोमेटिकली। वो ऑटोमेटिकली भी उस मैलिशियस कोड को रिमूव करने में सक्षम रहता है, कैपेबल है। बट इफ इट कैन नॉट, अगर वो नहीं कर पा रहा है, यू विल नीड टू टेक एडिशनल स्टेप, आपको कुछ और एडिशनल स्टेप्स लेने होंगे, ये कह रहा है। सो दिस इज हाउ, ये हेडिंग हमने कवर कर लिया। हाउ डू यू नो योर कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड, इसमें क्या है, देयर इज नो सिंगल वे। फिर हम देखेंगे, फिर हम इस वाले पैराग्राफ पे आएंगे बेसिकली, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर अलर्ट भेजेगा, उससे पता लगेगा कि आपका कंप्यूटर जो है इन्फेक्टेड है, या फिर आपको कुछ अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आपके कंप्यूटर में दिखेगा, काफ़ी स्लो चलेगा। ये होते हैं अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, एकदम से कंप्यूटर आपका बंद हो रहा है। दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स, ठीक है। बाकी लास्ट में क्या कहा गया है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको मैक्सिमम टाइम क्या होगा कि मैलिशियस कोड को ऑटोमेटिकली ही रिमूव कर देगा। अगर वायरस बिल्कुल नया है, मार्केट में आया हुआ, किसी ने कल ही बनाया, आज ही स्प्रेड हो गया पूरे इंटरनेट पे, तो लेकिन आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो पुराना होता है उसको आपने अपडेट नहीं किया होता है, अपडेट करने से भी कई बार नहीं काम बनता है, ठीक है। वो उस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इफ़ दैट इज़ द केस, यू विल नीड टू टेक एडिशनल स्टेप, आपको कुछ एक एडिशनल स्टेप भी लेने पड़ सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड कवर होगी। सेकेंड, व्हाट कैन यू डू इफ़ यू आर इन्फेक्टेड, अगर आप इन्फेक्टेड हो गए हो तो आप क्या करें। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस की हम बात कर रहे हैं, राइट, कोरोना वायरस से अगर आप इन्फेक्टेड तो क्या करें। तो कुछ एक गाइडलाइन दी हुई कि घर पे रहें, अलग कमरे में रहें, कोशिश करें कि बुजुर्गों से ना मिलें, मास्क पहने, और बाहर तो निकले ही ना, निकलना पड़ रहा तो डबल मास्क ला, अब तो डबल मास्क की बारी आ गई भाई, ठीक है। ओके, तो कंप्यूटर के केस में आइए बैक में। तो व्हाट कैन यू डू इफ़ यू आर इन्फेक्टेड। सबसे पहली बात, आपको पता लग गया कि मैं इन्फेक्टेड हूँ, सॉरी आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड है, तो आप क्या करेंगे, जो डैमेज वायरस ने किया है वो तो चलो हो गया, आप क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि आगे कुछ और इन्फेक्शन ना फैले आपके कंप्यूटर में, ठीक है। वही है पहला हेडिंग, मिनिमाइज द डैमेज। डैमेज जितना, नुकसान जितना आपके कंप्यूटर में हो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। कैसे, इफ़ यू आर एट होम, सॉरी एट वर्क, यानी कि ऑफिस में आपका कंप्यूटर है उसकी बात कर रहे हैं, देन कंटेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर इमीडिएटली। जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कहें या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कहें या आईपी, सॉरी आईटी का जो स्टाफ रहता है कई बार अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग ही देख रहे हैं, अदरवाइज कंपनीज में अलग होता है, उनको आपको इमीडिएटली बताना होगा, सो दैट वो कुछ एक्शन ले, उनके पास कुछ रेमेडीज वगैरह रहती हैं, ठीक है। पहला काम रहेगा आपका, इमीडिएटली उसे बताएं, सो दैट कम से कम नुकसान हो। अगर आप घर पे हैं तब तो वहाँ पे सॉरी आईटी या जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कहिए या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, आप ही हैं वो, आपने ही वायरस लाया,
वो आप क्या करेंगे, इफ़ यू आर एट होम, ठीक है, सबसे पहला काम डिस्कनेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम द इंटरनेट, क्योंकि वो इंटरनेट से आया हुआ है, उसे डिस्कनेक्ट करिए, दैट्स इट। क्योंकि ये सब्जेक्ट है साइबर लॉ पे, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ से, सो इंटरनेट का यहाँ पे अहम रोल है, इंटरनेट से ही वायरस आएगा। इसमें ये बात नहीं कवर कर रहा है कि पेन ड्राइव भी लगाया है आपने, वहाँ से वायरस हो सकता है, उसको कवर नहीं किया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही नेट से जुड़ा है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, इंटरनेट से आप डिस्कनेक्ट हो जाएं। ओके, ये है पहला। सेकंड, रिमूव द मैलिशियस कोड। बोल तो दिया है, अब होता नहीं है ऐसा, फिर भी आपको लिखना हुआ है, कोशिश करनी पड़ेगी। रिमूव द मैलिशियस कोड, उस मैलिशियस कोड को आप रिमूव करें। अब कैसे करें, पहला काम वही आ गया है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इफ़ यू हैव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल यूर कंप्यूटर, अपडेट करें उसे, वायरसेस डेफिनेशन को आप अपडेट करें एंड परफॉर्म द मैनुअल स्कैन ऑफ योर एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। सी प्रैक्टिकली कई बार क्या होता है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन ही नहीं कर पाओगे, वो इतना खतरनाक वायरस होगा कि आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खुद को डिसेबल कर देगा, या वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिसेबल कर देगा। ठीक है, ये जस्ट थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, तो मैं कहता हूँ ये सारी जस्ट अवेयरनेस की बातें हैं ये, लेकिन एग्जाम में आपने लिखना है इस तरीके से। इफ़ द सॉफ्टवेयर कैन नॉट लोकेट एंड रिमूव द इन्फेक्शन, अगर वो नहीं कर पा रहा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसको डिटेक्ट, यू मे नीड टू री इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके ये दुष्परिणाम बताए गए हैं यहाँ पे, व्हाट आर द साइड इफेक्ट। अगर आपके कंप्यूटर को इस तरह से उसने डैमेज कर दिया है, तो आपको क्या सोल्यूशन करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से री इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन री इंस्टॉल जब आप करोगे, आपकी सारी फाइल, एडिशनल सॉफ्टवेयर, वो सारे उड़ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, जब आप री इंस्टॉल करोगे तो आपको फिर से वो वही चीज़ें करनी पड़ेगी जो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करो, पैचेज लगाओ, उस पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालो, उसको अपडेट करो, फायरवॉल ऑन करो, दिस वन दिस वन दिस वन, सारी चीज़ें, और सारी की सारी जो आपको जो वनरेबिलिटीज जो इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सभी को अपडेटेड वहाँ पे करना पड़ेगा। सही, आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा, सो दैट वनरेबिलिटीज वहाँ पे ना हो। ये है, तो दो हैं चीज़ें जो आप कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम वायरस या मैलिशियस प्रोग्राम से इन्फेक्टेड है। फर्स्ट चीज़ मिनिमाइज करने की कोशिश करें, दूसरे उसको रिमूव करने की कोशिश करें, बस, और कोई चारा नहीं है, देख लो। ओके, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनदर इन्फेक्शन। एक बार तो आपको हो गया था इन्फेक्शन, आपने री इंस्टॉल कर दिया कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, आप आगे कैसे ध्यान रखें, हाउ कैन यू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनदर इन्फेक्शन। ठीक है, उसके लिए क्या है, वही बात आ गई फिर से, मुझे बार बार ये बताने में अब थोड़ा सा ये भी लग रहा है, ये आपने बार बार की हुई, तो इसमें स्किप कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जस्ट हेडिंग आप याद रखिए, आगे बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, लगभग मैंने हर रोज ये कवर की है। यूज एंड मेंटेन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और कोई सोल्यूशन नहीं है। सेकंड, चेंज योर पासवर्ड, ये भी मैंने आपको कई बार बताया। थर्ड, कीप सॉफ्टवेयर अप टू डेट, ये भी कवर हो गया है। मेरा कहने का क्या मतलब है, इस पूरे चैप्टर नंबर 3 में अगर आप देखें तो लास्ट जो भी टॉपिक हमने कवर किया, उसकी जो लास्ट स्लाइड होती है वो लगभग सेम ही आ रही हैं चीज़ें, तो इसको तो आप याद ही कर लें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, फायरवॉल ऑन करो, अपडेट करो, पासवर्ड चेंज करो, राइट, इंस्टॉल एंड इनेबल फायरवॉल, वही आ गया, देखो आगे। ठीक है, एंटी स्पाईवेयर टूल्स भी होते हैं कुछ एक, जैसे एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, वैसे ही एंटी स्पाईवेयर टूल भी होते हैं जो कि स्पाईवेयर को रिमूव कर सकते हैं या उनसे प्रोटेक्टेड आपके सिस्टम को रखेंगे। ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। फॉलो गुड सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, ये तो वही सीखनी पड़ेगी, सीखने से ही आएंगी, एक्सपीरियंस से ही आएगी, कि उन फालतू की वेबसाइट्स पे आप, या फिर जो स्पूफ लिंक आते हैं उन पे आप क्लिक ना करें, बेकार के फालतू की वेबसाइटें ना खोलें, जिससे आपको इन वायरसेस से इन्फेक्ट होने का ज़्यादा खतरा रहता है। ठीक है, दैट्स इट। So let me stop the recording first.